हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ई नॉलेज क्लासेस में। आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करें क्यूब रूट विद इन 5 to 6 सेकेंड्स। क्यूब रूट निकालना बहुत ज़्यादा इजी है, स्क्वायर रूट से भी ज़्यादा इजी है। स्क्वायर रूट में तो बल्कि हमको ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी पड़ती थी, यहाँ हमको बहुत कम टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। क्यूब रूट कैलकुलेट करना इसलिए भी आसान है क्योंकि ये 2 ही स्टेप में कैलकुलेट हो जाता है। स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमको 3 स्टेप लगती थी। जो थर्ड स्टेप थी हमारी, कंपैरिजन करना पड़ता था। यहाँ हमको कंपैरिजन नहीं करना पड़ता है, यहाँ हमको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है क्योंकि क्यूब रूट बहुत ही लिमिटेड है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो पहले जैसे मैंने आपको बता दिया था कि स्क्वायर रूट में जैसे हमने पढ़ा था कि स्क्वायर्स का, हम पहले स्क्वायर्स का एक टेबल बनाया था, फिर स्क्वायर्स हमने देखे थे कौन सा स्क्वायर का लास्ट डिजिट किस स्क्वायर के लास्ट डिजिट से मैच कर रहा है। और उसके बाद में हमने वहाँ देखा था कि उनकी एडिशन जो होती है हर बार वो 10 आ जाती है। तो वो ही आज हम क्यूब में भी देखेंगे। क्यूब रूट निकालते समय हमने यहाँ पे देख लीजिए, जो 1 का क्यूब होता है वो होता है 0 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729। तो आपको किसी भी क्यूब रूट निकालने के पहले ये बेसिक क्यूब रूट तो आने ही चाहिए। जैसे आपको स्क्वायर रूट में 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर्स आने ज़रूरी थे, वैसे ही क्यूब निकालते समय भी 1 से लेके 9 तक के आपको क्यूब आने ही चाहिए, तभी आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्क्वायर रूट में हमने देखा था कि 5 और 10 को छोड़ के सबके बीच में लिंकिंग हो रही थी और वो 10 बनाते थे। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमको 2 सिमिलैरिटी देखने मिलेगी। पहली जो सिमिलैरिटी है वो हम देख लेते हैं कि जैसे 1 का क्यूब जब हम निकालते हैं तो उसका यूनिट प्लेस भी हमारा 1 आ रहा है। जब हम 4 का क्यूब निकालते हैं तो यूनिट प्लेस भी आ रहा है 4। 5 का निकालेंगे तो यूनिट प्लेस 5 आ रहा है, 6 में भी 6 आ रहा है, ठीक है, 9 में 9 आ रहा है। तो सिर्फ 4 ही नंबर ऐसे हैं जिनका क्यूब निकालने के बाद में उनका जो यूनिट प्लेस है वो एग्जैक्ट वो नंबर के जैसा नहीं है, और वो नंबर है 2 3 और 7 8। अब 2 3 7 8 से आपको कुछ याद आ रहा है? 2 3 7 8 वो ही नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता था। अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें मैंने स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम्स में आपको क्लियरली बताया था कि 2 3 7 8 से एंड होने वाले नंबरों का स्क्वायर रूट कभी नहीं निकाला जा सकता। लेकिन क्यूब रूट में ये लिमिटेशन है ही नहीं। क्यूब रूट में किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो 2 3 7 8 वहाँ एक्सेप्शन थे, यहाँ 2 3 7 8 में ही फंडा लगता है। वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर थे हमारे, तो 1 का पेयरिंग होती थी 9 के साथ में, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर आता था वो 0 1 और 9 का स्क्वायर आता था 81, तो दोनों के एंड में 1 था। वैसे ही 2 और 8 की पेयरिंग होती थी 0 4 64, तो 4 4 कॉमन था। 3 और 7 की, तो वो मिलजुल के 10 बनाते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ हमको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि 2 का क्यूब कभी भी एंड होता है 8 से, मतलब 2 + 8, देखिए यहाँ पे भी 10 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा 10 नहीं बन रहा है, इस और इस नंबर के बीच 10 नहीं बन रहा है, इन्हीं दो के बीच में 10 बन रहा है। तो जो हमारा यहाँ क्यूब है वो 2 का क्यूब एंड होगा 8 से और 3 का क्यूब एंड होगा 7 से। वैसे ही 7 का क्यूब एंड हो रहा है 3 से और 8 का क्यूब एंड हो रहा है 2 से। मतलब ये 2 8 8 2 एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। वैसे ही 7 3 3 7 एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए इसका क्यूब निकालते समय हमको बहुत ही इजीली हम क्यूब निकाल लेंगे। जहाँ आपको जहाँ आपको 8 दिखेगा नंबर, वहाँ आप सीधा सीधा आपको 2 लिख देना है। जहाँ आपको 2 दिखेगा वहाँ 8 लिख देना है। जहाँ 3 दिखा वहाँ 7 लिखना है और जहाँ 7 दिखा वहाँ 3 लिखना है। और बाकी सारे के नंबर, सारे जो बचे हुए नंबर है वो जैसे कि तैसे लिख देना है। मतलब अगर नंबर एंड हो रहा होगा 8 से तो आपको लिखना है 2, नंबर एंड हो रहा होगा 7 से तो आपको लिखना है 3। तो ये 2 और 8 के बीच में इंटरलिंक्ड है। मतलब जहाँ 8 से एंड हो रहा है तो आपको आंसर में लिखना है 2, अगर 3 से एंड हो रहा है तो आपको आंसर में लिखना है 7, और वाइस वर्सा।
और बाकी नंबर तो अगर 4 से एंड हो रहा है तो 4 लिख दीजिए, 5 से एंड हो रहा है तो 5 लिख दीजिए, 6 से एंड हो रहा है तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, तो अब फटाफट एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देख लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे क्यूब। तो जो हमारी यहाँ पे स्टेप 1 है वो है अंडरलाइन द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। वहाँ स्क्वायर रूट में हम 2 डिजिट को ही अंडरलाइन करते थे, यहाँ क्यूब रूट में हम लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है नीचे में छोटा सा 631, ये लास्ट के 3 डिजिट को हम अंडरलाइन करेंगे। अब लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन करने के बाद मेरे पास बच जाते हैं 285, ये 3 डिजिट। तो ये जो लास्ट के 3 डिजिट है ये मुझे देंगे मेरे आंसर का यूनिट प्लेस। और ये जो बचे हुए जितने भी डिजिट है, यहाँ पे तो कितने भी हो सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े नंबरों में भी हमको लास्ट के 3 ही डिजिट अंडरलाइन करने पड़ेंगे। तो बचा जितना भी नंबर है यहाँ पे जितने भी डिजिट आएंगे वो डिजिट आपको देंगे आपका आंसर जो आएगा उसका 10th प्लेस। तो लास्ट 3 डिजिट देंगे यूनिट प्लेस और बचे हुए जितने भी डिजिट हैं वो आपको देंगे 10th प्लेस। तो यूनिट प्लेस का कैलकुलेशन कैसे किया जाए? यूनिट प्लेस के कैलकुलेशन में यहाँ सीधी सीधी जो टर्मिनोलॉजी थी मैंने आपको समझाई दिया, ये वही है कि इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज़ 2 देन राइट 8। माफ़ करना, यहाँ थोड़ा पीछे इंक गिर गई थी तो उसके चक्कर में उसका सामने भी इम्प्रेशन बन गया। तो ये लिखा है कि द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज़ 2 देन राइट 8। मतलब अगर लास्ट डिजिट आपके गिवन नंबर का यहाँ अगर 2 होता तो आप 8 लिखेंगे। लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज़ 3 देन राइट 7। अगर यहाँ 3 होता तो आप यहाँ 7 लिखते, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर यहाँ 7 है तो 3 लिखेंगे, 8 है तो 2 लिखेंगे, 2 है तो 8 लिखेंगे, मतलब वाइस वर्सा। ये इन दोनों के बीच में जो ये लिंक मैंने आपको बताई है, यहाँ पे 2 लिंक्ड है 8 से, 3 लिंक्ड है 7 से। 7 आया तो 3 लिखिए, 8 आया तो 2 लिखिए, 2 आया तो 8 लिखिए, 3 आया तो 7 लिखिए। और उसके बाद में ये 2 केस में बन जाएंगे, या तो नंबर आपके 2837 हो, या तो दूसरा केस इनके एक्सेप्ट जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक, जैसे 1 4 5 6 9 0, अगर ये नंबर आते हैं, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज़ 1 4 5 6 9 0 देन राइट द सेम नंबर। तो हमको सेम नंबर ही लिख देना होता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इजी सा एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में मैं यूनिट डिजिट में देख रहा हूँ, मेरे को 1 मिल रहा है। अब 2837 ये नंबर तो आपको याद रखने पड़ेंगे। स्क्वायर रूट में ये नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, क्यूब रूट में इनकी स्वैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया है, 12837 में से नहीं है, तो मैं सेम उसको लिख दूंगा जैसे कि तैसे। तो मेरा यूनिट प्लेस, ये जो मेरा आंसर आ गया उसका यूनिट प्लेस आ गया है 1। ठीक है, तो अब इसमें मेरे को हम इधर यहाँ एक और चीज़ हम देखेंगे कि ये फास्ट कैलकुलेट क्यों होते हैं क्यूब रूट। जब हम स्क्वायर रूट छुड़ा रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ हमको 2 नंबर मिलते थे, या तो 3 है या तो 7 है, क्योंकि वहाँ पेयरिंग होती थी जो 10 बनाती थी। लेकिन यहाँ हमको एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है, इसलिए हमको जो लास्ट स्टेप हमारी होती है यूनिक नंबर निकालने की, वो यहाँ लगती ही नहीं, इसलिए फास्ट कैलकुलेट हो जाता है। आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, फटाफट सिर्फ नंबर देख के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और 10th प्लेस के लिए तो मैंने आपको बता दिया है कॉमन रूल, मल्टीप्लिकेशन जब से हम पढ़ रहे हैं तब से ये रूल बताते आ रहा हूँ कि ये 285, तो हमको एक 10th प्लेस कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होगा जो 285 से बिल्कुल छोटा है, बहुत छोटा भी नहीं, बिल्कुल छोटा। तो क्यूब इसको 10th प्लेस निकालने के लिए कभी भी क्यूब को पढ़ना स्टार्ट रखिए। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216 और 7 का क्यूब होता है 343। तो 7 का क्यूब इससे बड़ा हो गया, यानी आंसर जो होगा वो इससे हल्का सा छोटा होगा। तो आंसर जो आ जाएगा आपका इसका यहाँ 285। तो 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 इससे छोटा है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 6। तो ये क्यूब रूट है एग्जैक्ट 61 का। 61 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी 285631। ठीक है, तो इस तरीके से फटाफट क्यूब्स निकल जाते हैं। इसके लिए तो सबसे 10th प्लेस के लिए तो सबसे बेस्ट प्रोसीजर है कि आप क्यूब 1 से लेकर 9 तक याद कर लीजिए और उसके बाद में साइमल्टेनियसली उसको पढ़ते जाइए। तो
1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। और जो जैसे ही आपको इस नंबर से, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, इस नंबर से ज़्यादा वैल्यू मिले तो उस नंबर से एक घटा दीजिए और लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं क्यूब पढ़ूंगा, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343। अब 343 वैल्यू ज़्यादा आ गई मेरी, तो 7 का क्यूब है 343, तो आंसर यहाँ 6 ही आएगा, क्योंकि 7 की वैल्यू ज़्यादा थी तो ये 6 होना ही है। तो इस हिसाब से आप टेंस प्लेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट, और यूनिट प्लेस तो मैंने बता ही दिया है, बहुत सिंपल है यहाँ कैलकुलेट करना। तो अब जब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि 5 या 6 सेकंड भी नहीं लगते मुझे, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बहुत फास्टली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट 3 डिजिट को मैं यहाँ अंडरलाइन करता हूँ। यहाँ मेरा नंबर आ गया 7। 7 को मेरे को पता है आपको कि 2, 3, 7 और 8 इनमें स्वैपिंग होती है, तो 7 की स्वैपिंग किससे होंगी, 10 से होंगी, 3 से होंगी, जिससे 10 क्रिएट करेंगे वो। तो 7 अगर एंड में दिख रहा है तो यहाँ लिख दीजिए 3। अब आ गया 128, तो अब आप क्यूब पढ़ना चालू कर दीजिए। तो मुझे पता है कि 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो ये 216 बड़ा हो गया है, तो 216 से छोटी ही वैल्यू होंगी है, तो 6 का क्यूब 216 आता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी 6 - 1 यानी 5। या ऐसे भी आप देख सकते हैं 125 जो है, 5 का क्यूब 125 ये इसके बहुत करीब है और इससे ज़्यादा भी है, तो 5 यहाँ अल्टीमेटली आप रख देंगे। तो आंसर फटाफट देखिए हमारा कितने जल्दी निकल गया, 53। कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं, कोई वेरीफाई भी नहीं करना पड़ा। यहाँ देख लेंगे, लास्ट 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। मेरी वैल्यू यहाँ 8 है तो मैं 2 लिखूँगा, स्वैपिंग हो जाएंगी इन नंबर्स की। और उसके बाद में 29, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। 4 बड़ा मतलब 4 क्यूब 64 हो गया है, तो आंसर जो होगा 3 ही होगा। 3 क्यूब 27, 27 इसके पास भी है, तो आंसर मेरा आएगा 32। तो 32 का क्यूब है 29658। इसमें हम देख लेंगे लास्ट 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। 9 एक ऐसा नंबर है जो 2, 3, 7, 8 की लिस्ट में नहीं है, तो 9 है तो हम जैसे कि तैसे 9 लिख देंगे। उसके बाद में 352 बच रहा है यहाँ पे, तो 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 343 से पास है। और फिर 8 क्यूब 512, तो वो बड़ा वैल्यू हो जाती है, तो 8 - 1 7 लिख सकते हैं, या तो 7 का क्यूब डायरेक्ट 343 होता है, इसके सबसे पास है, तो डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए 7। तो आंसर आ गया 79 का क्यूब। इसमें देख लेंगे लास्ट 3 डिजिट अंडरलाइन किया, 9 है तो 9 ही रह जाएगा, 970 है। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। अब 1000 जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है, तो इससे जैसे ही मेरे को बड़ी वैल्यू मिलेगी मैं उसको क्या करता हूँ, -1 करता हूँ। तो 10 का क्यूब है 1000, तो ये वैल्यू आएंगी 9, तो ये 99 का क्यूब रूट है। सेम 9 वैसे ही लिख दूंगा मैं लास्ट के 3 डिजिट का। अब यहाँ 704 आएगा, तो 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 729, तो 729 वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई, तो एक कम कर देंगे तो आंसर आ गया 69 आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पे जो 7 का क्यूब होता है वो 343 है, मैं 729 का क्यूब कर दिया था। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब है 729। तो 729 वैल्यू जो है इससे ज़्यादा है, तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 9 - 1 यानी 8, तो ये 89 का क्यूब है। उसके बाद तो कन्फ्यूजन जैसे मुझे यहाँ हुआ वैसे ही आपको हो सकता है, बाकी सब तो बिल्कुल सिंपल है, इसलिए आपको क्यूब्स बिल्कुल बाय हार्ट याद रहने चाहिए, ठीक है। और कैलकुलेट करते समय भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके आप आंसर कैलकुलेट करिए, नहीं तो वो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ 69 मैंने जैसे कर दिया था अभी गलती में। ये देख लेते हैं, यहाँ पे 2 आ गया है, तो 2 है तो मैं 8 ही लिख दूंगा, मेरे को अपना यूनिट डिजिट मिल गया। 10th डिजिट निकालने के लिए 474 है। अब 474 है तो 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है, 512 इससे बड़ा है, तो 8 - 1 यानी 7, तो मेरा आंसर आ गया 78।
इसमें देख लेते हैं 1 है तो 1 जैसे कि तैसे ही रह जाएगा और यहाँ बच जाता है सिर्फ 9। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होगा, तो 3 - 1 यानी 2, तो ये आ गया 21 का क्यूब। 7 है तो 3 लिख देंगे। अब 148 बचा है, तो 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब 216, 216 6 से बड़ा है तो 6 - 1 यानी 5, 3 इसका आंसर है। लास्ट में 6 यहाँ है तो 6 ही रह जाएगा। 6 2 4 सॉरी 2 3 7 8 में नहीं आता तो 6 जैसा कि तैसे ही रह जाएगा। और यहाँ आ गया 287, तो 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, तो 343 ज़्यादा है तो 7 - 1 यानी 6, तो आंसर आ गया 66। तो आप देख रहे हैं, एक बार आप ये प्रोसीजर एक बार पूरा समझ जाए तो ऐसे प्रॉब्लम्स जितने भी क्यूब रूट आप निकालेंगे स्क्वायर रूट से भी ईजी है। आपको ना तो टैली करना पड़ता है एक यूनिक नंबर से, और ऐसा कोई भी नंबर है नहीं है जिसका क्यूब नहीं निकलता है, तो कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत है ही नहीं। कुछ ध्यान में रखने की अगर आपको ज़रूरत है तो वो है स्वैपिंग, जो किन के बीच में होती है, 2 और 8 के बीच में होती है, और 7 और 3 के बीच में होती है। ये स्वैपिंग अगर आप ध्यान रख लें तो आप किसी भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप उसका क्यूब फटाफट विदिन 5 सेकेंड्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।